सोसाइटी में नहीं जा पा रहा, ठीक है, एक तरह से उसको सोसाइटी का इतना अता पता नहीं है, तो ये टॉपिक भी आप उठा सकते हो। बहुत से टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। कि पेरेंट्स जो है उन मतलब पेरेंट्स के साथ इतना टाइम नहीं बिता पाते, उनकी मॉरल वैल्यूज है जो लैक बिहाइंड कर रही हैं, तो ये चीजें, ये टॉपिक आप ले सकते हो। अब दूसरी चीज याद रखनी है कि टॉपिक हमेशा ऐसा चूज करो कि आगे जाके अगर रिसर्च करो ना तो आपको इतनी दिक्कत ना आए, ठीक है। जो भी आप टूल्स यूज करो वो अच्छे से हो जाए। और टूल्स दो तरह के होते हैं जब रिसर्च करते हो, ठीक है। टॉपिक उस अकॉर्डिंग ही लेना, बाद में बाकी चीजें समझाऊंगी, बट टॉपिक कैसे लेना है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज, दो तरह के टेस्ट होंगे जब आप रिसर्च करोगे, एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड, एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। याद रखना, स्टैंडर्डाइज्ड वो टेस्ट होता है जो ऑलरेडी किसी ने कर रखा होता है। जैसे आप प्रैक्टिकल लैब मैनुअल्स बनाते हो ना, प्रैक्टिकल्स बनाते हो, उसमें आप लगाते हो ना कि इसका बनाया हुआ ये टेस्ट है और आप स्कोरिंग करते हो, सिर्फ वहां पे लिखते हो, स्कोरिंग करते हो, राइट। तो वैसे ही स्टैंडर्डाइज मतलब बना बनाया, आपने क्वेश्चनियर ले लिया, मैनुअल ले लिया, बस आपने बच्चों से टिक लगवा के अपने रिजल्ट्स निकाल दिए अपनी रिसर्च की, वो होता है स्टैंडर्डाइज। अगर आप स्टैंडर्डाइज लेना चाहते हो, गुड फॉर यू, तो फटाफट आपका रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ सेम की भी अगर बात करूं, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्डाइज, मतलब आप खुद से बनाओगे, खुद बनाओगे क्वेश्चंस अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चंस बनाओगे, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वो तो आपको पता होगा, बिकॉज एक्चुअल में देखो लैब मैनुअल्स में जो आपकी मैनुअल्स होती है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, उसमें आप स्कोरिंग करते हो ना, कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको लेके आप स्कोरिंग करते हो अपनी फाइल में, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, फिर आपको चेक करवाना है, ठीक है, किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से या अपने गाइड से ही टिक मार्क करवाने हैं, वो फिर आपकी गलतियां निकालेंगे, फिर आप ड्राफ्ट प्रिपेयर करोगे, फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आओगे, ठीक है। मतलब ऐसे ही आप एलिमिनेट करते जाओगे जो क्वेश्चंस गलत है, और जो सही है वो एंड में रह जाएंगे, उस पे आप अपनी रिसर्च करोगे, ठीक है, वो सही क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो अभी आते हैं साइनॉप्सिस पे। आपको साइनॉप्सिस बनानी है, राइट। तो साइनॉप्सिस में सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसे कि मेरी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो उसमें वेरिएबल्स देख लेते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इफेक्ट ऑन मोटिवेशन, सेल्फ एफिकेसी, ठीक है, तीन वेरिएबल्स है मेरे पास, ठीक है। एक है इंडिपेंडेंट, दो है डिपेंडेंट। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखूंगी। इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबी नहीं, 2 से 3 पैराग्राफ आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, ये चीज बस दिमाग में रखना, ठीक है। 2 से 3 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, किसकी, ऐसे ही नहीं एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे आ जाओगे सीधा, नेवर, लर्निंग की इंट्रोडक्शन, 3 पैराग्राफ्स में लर्निंग की इंट्रोडक्शन हो गई। फिर आप आओगे, नेक्स्ट हेडिंग दोगे, दैट इज मीनिंग क्या होता है, लर्निंग का मीनिंग, थोड़ा सा 1 पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद 2 से 3 जैसे ऑथर्स होते हैं, जैसे आप नोट्स बनाते हो ना, जिस टाइम मैं आपको उस टाइम भी बताती हूँ कि आपको नीचे क्या लिखना है कि ऑथर्स ने अपने क्या व्यूज दिए हैं, अलग अलग लोगों के अपने अपने व्यूज है लर्निंग को लेके, तो आपने वो डेफिनेशंस लिखनी है। और एक चीज और याद रखनी, डेफिनेशन लिखते टाइम कभी भी पुरानी डेफिनेशन नहीं उठानी, हमेशा, जैसे 2024 चल रहा है ना, तो आप 15 से लेके 23 तक जो डेफिनेशंस आई हैं, 2015 टू 2010 23, उसके बीच में डेफिनेशंस उठाओगे, पुरानी नहीं उठानी, क्योंकि पुरानी वैलिड नहीं होती, फिर आपको कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो फर्स्ट थिंग, अभी आप क्या करो, सिंपल सी बात है, टॉपिक चूज करो जिसके वेरिएबल्स दिमाग में रखना। 2 आपको क्या चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक चाहिए आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो वो वेरिएबल्स उठाओ, टॉपिक बनाओ, ठीक है। तो उसके बाद आपके जो टॉपिक्स है वो आगे यूनिवर्सिटी जाएंगे, चेक होके आएंगे कि अगर वो टॉपिक्स में कुछ चेंजेस हुए तो जरूर आपको बताया ही जाएगा, बाकी आपके गाइड आपको बताएंगे, टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करती रहूंगी। फिलहाल आप क्या करो, सिर्फ आप इंट्रोडक्शन है जो, वो स्टार्ट करो लिखनी, ठीक है। डेली के डेली आई विल गाइड यू कि कैसे करना है, ठीक। तो इंट्रोडक्शन अभी आप लिखिएगा अपनी, जैसे जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड, जो उसका वर्ड है, जैसे लर्निंग हो गया, अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन का पूरा इंट्रोडक्शन, 3 से 4 पैराग्राफ, उससे ज्यादा नहीं। उसके नेक्स्ट मीनिंग पे आ जाओ कि उसका मीनिंग क्या है, जैसे लर्निंग लिया तो लर्निंग का मीनिंग, एजुकेशन लिया तो एजुकेशन का मीनिंग, नीचे 2-3 ऑथर्स के वर्ड्स की उन्होंने अपने बारे में क्या बताया, मतलब लर्निंग के बारे में या एजुकेशन के बारे में उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। फिलहाल आप इतना काम कीजिए डेली के डेली। अगर
कोई कंफ्यूजन आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको जरूर आपके क्वेश्चंस का जितनी भी क्वेरीज है उसका आंसर देती रहूंगी। ठीक है जी, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही मैं कंटिन्यू करती रहूं, आपको गाइड करती रहूं, बताती रहूं कि कैसे आपको क्या करना है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।